दोस्तों, एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले हफ्ते आपने गर्मी में क्या खाया? आम खाए, तरबूज खाया या फिर घर का बना खाना? जो भी खाया, क्या कभी सोचा कि वो खाना आपके 60 के बाद के शरीर के लिए सही है या नहीं? क्योंकि जो चीजें हम बचपन से खाते आए हैं वही गर्मी में 60 के बाद शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है और इसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को होती ही नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 60 के बाद गर्मी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों, पूरी वैज्ञानिक जानकारी के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सबसे जरूरी बात मैं आखिर में बताऊंगा। और हां, आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 60 की उम्र के बाद हमारा शरीर गर्मी को वैसे नहीं झेल पाता जैसे जवानी में झेलता था। जब हम जवान होते हैं तो शरीर की पसीना बनाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। शरीर गर्म होते ही पसीना आता है और ठंडक मिलती है। लेकिन 60 के बाद यह प्रणाली धीमी पड़ जाती है। शरीर उतनी जल्दी पसीना नहीं बना पाता, जिसकी वजह से शरीर का तापमान बढ़ता है, खून का दौरा प्रभावित होता है और थकान, चक्कर और कमजोरी जल्दी आने लगती है। इसके साथ साथ गुर्दे भी उम्र के साथ कमजोर होते हैं, जिससे पानी का संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। पाचन तंत्र धीमा होता है, इसलिए भारी और तला भुना खाना पचाने में ज्यादा मेहनत लगती है। यह सब जानकर ही हम समझ सकते हैं कि गर्मी में सही खाना कितना जरूरी है और गलत खाना कितना खतरनाक। तो पहले बात करते हैं उन चीजों की जो गर्मी में 60 के बाद जरूर खानी चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी है तरल पदार्थ, यानी पानी और पानी से भरपूर चीजें। गर्मी में 60 के बाद सबसे बड़ा खतरा है पानी की कमी, यानी निर्जलीकरण। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 60 के बाद प्यास का एहसास कम हो जाता है। मतलब जब तक आपको प्यास लगती है तब तक शरीर में पानी की काफी कमी हो चुकी होती है। इसलिए प्यास लगे या न लगे, हर घंटे थोड़ा पानी पीते रहें। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूरी है। लेकिन सिर्फ पानी ही नहीं, तरबूज, खीरा, ककड़ी, संतरा, मौसम्बी, ये सब पानी से भरपूर फल और सब्जियां हैं जो शरीर को अंदर से ठंडा रखती हैं। तरबूज में लगभग 92% पानी होता है। यह गर्मी में बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। खीरे में सिलिका नाम का तत्व होता है जो रक्त वाहिकाओं को मजबूत रखता है और खून के दौरे को बेहतर बनाता है, इसलिए इन्हें रोज खाएं। दही और छाछ, यह दो चीजें गर्मी में 60 के बाद किसी दवाई से कम नहीं है। दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं। गर्मी में पाचन वैसे ही कमजोर होता है, ऊपर से 60 के बाद पाचन तंत्र पहले से ही धीमा होता है। दही इस कमजोरी को दूर करता है। छाछ में नमक और भुना जीरा मिलाकर पीने से शरीर में नमक और खनिज का संतुलन बना रहता है, जो गर्मी में बहुत जरूरी है। पसीने के साथ शरीर से सोडियम और पोटेशियम निकल जाते हैं। छाछ इन्हें वापस भरने का सबसे सस्ता और असरदार तरीका है। शोध बताते हैं कि जो बुजुर्ग नियमित रूप से दही खाते हैं उनमें गर्मी में बीमार पड़ने की संभावना काफी कम होती है। नारियल पानी, यह गर्मी में 60 के बाद का सबसे बेहतरीन पेय है। नारियल पानी में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है जो शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखता है। गर्मी में जब पसीना आता है तो यह तत्व शरीर से निकल जाते हैं और इनकी कमी से थकान, मांसपेशियों में खिंचाव और दिल की धड़कन में अनियमितता आ सकती है। नारियल पानी इन सभी की भरपाई करता है और यह पूरी तरह प्राकृतिक है, इसमें कोई रसायन नहीं है। एक शोध में पाया गया कि नारियल पानी पीने से रक्तचाप में भी सुधार होता है, जो 60 के बाद की एक बड़ी समस्या है। सुबह खाली पेट 1 गिलास नारियल पानी पीने की आदत डाल लीजिए। इससे बेहतर गर्मी की शुरुआत और क्या होगी। हल्की और सुपाच्य दाल, गर्मी में भारी दाल जैसे उड़द की दाल और राजमा खाने से बचें। इनकी जगह मूंग की दाल, मसूर की दाल और अरहर की पतली दाल खाएं। मूंग की दाल को आयुर्वेद में सबसे सुपाच्य दाल माना गया है। यह पचने में हल्की होती है, प्रोटीन भरपूर देती है और शरीर को ठंडा रखती है। 60 के बाद शरीर को प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है, मांसपेशियां बनाए रखने के लिए, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए। लेकिन प्रोटीन का स्रोत हल्का होना चाहिए। मूंग की दाल इस काम को बखूबी करती है। इसे रोज खाएं, पतली पकाएं, तड़का हल्का रखें। हरी पत्तेदार सब्जियां, लेकिन उबली हुई या हल्की पकी हुई।
पालक, मेथी, लौकी, तोरई, टिंडा, ये सब गर्मी में शरीर के लिए बहुत अच्छी हैं। लौकी में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और यह शरीर को ठंडा रखती है। पालक में आयरन होता है जो खून बनाता है। मेथी पाचन को ठीक रखती है और रक्त शर्करा को नियंत्रित करती है, जो 60 के बाद की बड़ी समस्याओं में से एक है। इन सब्जियों को हल्के तेल में कम मसाले के साथ पकाएं। गर्मी में सब्जी जितनी हल्की होगी, शरीर उतना ज्यादा तरोताजा रहेगा। केला और आम, लेकिन सही मात्रा में। केले में पोटेशियम भरपूर होता है जो मांसपेशियों की ऐंठन रोकता है और दिल को स्वस्थ रखता है। गर्मी में बुजुर्गों को अक्सर पैरों में खिंचाव की शिकायत होती है। एक केला रोज खाने से यह समस्या काफी हद तक दूर होती है। आम में विटामिन सी और विटामिन ए होता है जो रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत करता है। लेकिन ध्यान रखें, आम मीठा होता है, इसलिए जिन्हें मधुमेह है वो डॉक्टर से पूछकर खाएं। और पका हुआ आम खाएं, कच्चा आम पेट में जलन कर सकता है। दोपहर के खाने के बाद एक छोटा आम खाना सबसे सही समय है। सत्तू, यह उत्तर भारत का एक पुराना और बहुत कारगर गर्मी का भोजन है जिसे अब लोग भूलते जा रहे हैं। चने के सत्तू को पानी में घोलकर उसमें थोड़ा नमक, नींबू और जीरा मिलाकर पीने से शरीर को ठंडक मिलती है, ऊर्जा मिलती है और पाचन भी ठीक रहता है। सत्तू में प्रोटीन, फाइबर और आयरन तीनों होते हैं। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और देर तक भूख नहीं लगने देता। गर्मी में दोपहर को जब थकान सबसे ज्यादा लगती है, तब एक गिलास सत्तू का शरबत पीजिए, फर्क खुद महसूस होगा। अब बात करते हैं उन चीजों की जो गर्मी में 60 के बाद बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और यह हिस्सा वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसे ध्यान से सुनिए। पहली चीज जो बिल्कुल बंद करनी है वो है बहुत ज्यादा तला भुना खाना। गर्मी में जब शरीर का तापमान पहले से बढ़ा होता है, उस समय तला भुना खाना पचाने में शरीर को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। इससे पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है और खून का दौरा प्रभावित होता है। 60 के बाद पाचन तंत्र पहले से ही कमजोर होता है। ऊपर से यह भारी खाना उसे और कमजोर करता है। पकौड़े, समोसे, पूड़ी, ये सब गर्मी में 60 के बाद के शरीर के लिए खतरनाक हैं। इन्हें बहुत कम मात्रा में और बहुत कम बार खाएं। बाहर का खाना और डिब्बा बंद चीजें। गर्मी में बाहर का खाना खाने का सबसे बड़ा खतरा है खाद्य विषाक्तता, यानी फूड पॉइजनिंग। गर्मी में बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं और बाहर का खाना अक्सर घंटों पहले बना होता है। 60 के बाद रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होती है, इसलिए फूड पॉइजनिंग का असर बहुत तेज और गंभीर होता है। इसी तरह डिब्बा बंद खाने में नमक और परिरक्षक बहुत ज्यादा होते हैं जो रक्तचाप बढ़ाते हैं और गुर्दों पर बोझ डालते हैं। गर्मी में जितना हो सके घर का ताजा बना खाना खाएं। बहुत ज्यादा नमक, ये एक ऐसी गलती है जो बहुत लोग करते हैं। गर्मी में पसीना आने की वजह से लोग सोचते हैं कि ज्यादा नमक खाने से शरीर में नमक की कमी पूरी होगी, लेकिन यह सोच गलत है। ज्यादा नमक शरीर में पानी को रोक लेता है, जिससे सूजन आती है, रक्तचाप बढ़ता है और गुर्दों पर बोझ पड़ता है। नमक की कमी पूरी करने का सही तरीका है छाछ, नारियल पानी और हल्के नमक वाला खाना, न कि अचार, पापड़ और नमकीन, बर्फ का पानी और बहुत ठंडे पेय। ये बात सुनकर शायद आप चौंक जाएं, क्योंकि गर्मी में सबसे पहले ठंडा पानी ही मन करता है, लेकिन बहुत ठंडा पानी और बर्फ के पेय 60 के बाद के शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। अचानक बहुत ठंडा पीने से पाचन तंत्र को झटका लगता है, गले में खराश होती है और पाचन रस पतले हो जाते हैं, जिससे खाना ठीक से नहीं पचता। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों कहते हैं ठंडे की जगह सामान्य तापमान का पानी या मटके का पानी पीना सबसे सही है। मटके का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है और शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। मांसाहारी खाना, विशेषकर गर्मी में मांस और अंडे जल्दी खराब होते हैं। 60 के बाद मांसाहारी खाना पचाने में ज्यादा समय और ऊर्जा लगती है। अगर आप मांसाहारी हैं तो गर्मी में मछली एक बेहतर विकल्प है। यह हल्की होती है और इसमें ओमेगा 3 होता है जो दिल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लाल मांस और बहुत मसालेदार मांसाहारी खाने से गर्मी में दूरी बनाए रखें। अब बात करते हैं दिन की सही दिनचर्या की, कब खाएं और कितना खाएं। 60 के बाद गर्मी में 2 बड़े खाने की जगह 3 से 4 छोटे खाने खाना बेहतर होता है। सुबह उठकर सबसे पहले 1 गिलास सामान्य तापमान का पानी पिए। नाश्ते में हल्की चीजें लें, दलिया, पोहा, इडली या दही के साथ फल। दोपहर का खाना सबसे भरपूर हो सकता है, दाल,
चावल या रोटी, सब्जी और दही। शाम को फल या नारियल पानी लें। रात का खाना हल्का रखें और सोने से कम 2 घंटे पहले खाएं। रात में भारी खाना खाने से नींद खराब होती है और पाचन तंत्र पर बोझ पड़ता है। एक बहुत जरूरी बात और, गर्मी में दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। इस समय धूप सबसे तेज होती है और शरीर का तापमान तेजी से बढ़ सकता है। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सिर ढककर जाए, पानी साथ रखें और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें। और जब भी घर आई तुरंत ठंडा पानी न पिए, पहले थोड़ा बैठें और फिर सामान्य पानी पिए। आखिर में एक बात जो मैं चाहता हूं कि आप हमेशा याद रखें, गर्मी में 60 के बाद शरीर की सुनिए। अगर बहुत ज्यादा थकान हो, चक्कर आए, सिर दर्द हो या बहुत कम पसीना आए और शरीर बहुत गर्म लगे तो यह लू लगने के संकेत हो सकते हैं। यह एक गंभीर स्थिति है जिसमें तुरंत ठंडी जगह में जाए, पानी पिए और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से मिलें। इसे हल्के में मत लीजिए। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी। गर्मी में 60 के बाद क्या खाएं और क्या ना खाएं। खाएं तरबूज, खीरा, दही, छाछ, नारियल पानी, मूंग की दाल, लौकी, तोरई, केला, सत्तू। न खाएं तला भुना, बाहर का खाना, ज्यादा नमक, बर्फ का पानी और बहुत भारी मांसाहारी खाना। यह छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी गर्मी को आरामदायक और तंदुरुस्त बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके काम आई हो तो इसे अपने परिवार के साथ और उन सभी लोगों के साथ साझा करिए जिन्हें इसकी जरूरत है। हमारे माध्यम को अभी सदस्यता लीजिए और घंटी दबाइए ताकि ऐसी हर जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में बताइए, इन सब चीजों में से आपको गर्मी में सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।